उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर तीन चरणों में चुनाव हो चुके हैं। अभी 4 चरण बाकी है। अब 23 फरवरी को चौथे चरण का चुनाव होना है, जिनमें लखीमपुर, लखनऊ और पीलीभीत, बदायूं, हरदोई समेत 9 जिले हैं। 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। इन्हीं जो चौथे चरण का चुनाव होना है, हम सुपर कुछ लोगों से बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो वोट करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। पहले तो क्या नाम है आपका? इंजीनियर अभिषेक यादव। अभिषेक जी, चौथे चरण का चुनाव होना है 23 फरवरी को। 3 चरण का चुनाव हो चुका है। आप एक वोटर हैं, क्या मुद्दे हैं वोट देने के लिए? किस मुद्दों के आधार पर आप वोट करेंगे? कैसी सरकार चुनेंगे? मैं एक युवा हूं और बेरोजगार इंजीनियर हूं। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, महंगाई का है, विकास का मुद्दा लेकर के हम वोट करेंगे। हमारा संविधान सुरक्षित होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है, क्योंकि सरकारी संस्थाएं खत्म कर रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है। संविधान वहाँ लागू होगा जहाँ सरकारी संस्थाएं होंगी, सरकारी गवर्नमेंट जॉब्स होंगी। इसलिए मैं एक वोटर होने के नाते और एक इंजीनियर, बेरोजगार इंजीनियर होने के नाते, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। इन मुद्दों को देखते हुए मैं वोट करूंगा। और जो 2012-17 की सरकार रही है, समाजवादी पार्टी ने युवाओं के लिए काम किया है, मैं उस पर वोट करूंगा जी। सीधी सी बात है। अभिषेक जी थे, जिनका कहना है कि जो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है और इन मुद्दों को लेकर वो वोट करेंगे और अगली सरकार का चुनाव करेंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो अपना मतदान करेंगे। क्या नाम है आपका? सर्वजीत मौर्य। सरजीत जी, चौथे चरण का चुनाव होना है, 3 चरण हो चुके हैं। कैसी सरकार आप चुनना चाहते हैं और क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप वोट करेंगे? कि दिमाग में आएगा कि जब वोट करने जाएंगे तो क्या मुद्दा रहेगा जहन में? सर देखिए, सरकार ऐसी होनी चाहिए जो फ्यूचरिस्टिक हो और मतलब रोजगार वगैरह पे ध्यान दे और स्पेशली सबको एम्पावर करे, हर तरीके से आत्मनिर्भर बनाए। अभी तक क्या रहता है लोगों के मन में कि सरकारी नौकरी मिले, लेकिन हमारा मानना यह है कि सरकारी नौकरी ही सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है। सरकार को एम्पावर करना चाहिए, बिजनेस को, और इन सब चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। और अभी की जो सरकार है इस समय प्रेजेंट में, बीजेपी की सरकार, वो सब कर रही है और हम बीजेपी को ही वोट देंगे, क्योंकि वो प्राइवेट चीज़ों को आगे बढ़ा रही है। सिर्फ सरकार के भरोसे हम नहीं रह सकते। सरकार इतनी नौकरियां कभी नहीं दे सकती है। सिर्फ प्राइवेट चीज़ों को भी बढ़ाना होगा और सरकार इन चीज़ों पर ध्यान दे रही है। इस चीज़ को लेकर हम खुश हैं और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम बीजेपी को ही वोट देंगे और बीजेपी हमारे लिए अच्छी पार्टी है। जाहिर सी बात है, तमाम मुद्दे हैं और तमाम लोग हैं जिनकी अपनी अपनी अलग अलग बातें हैं। और भी लोगों से हम बात करेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव कर वोट देंगे। क्या नाम है आपका? अजय यादव। अजय जी, चौथे चरण का चुनाव होना है। आप अपने मतदान का जब प्रयोग करेंगे, क्या जहन में रहेगा कि सरकार ने 5 साल में क्या क्या किया है और क्या क्या नहीं किया? क्या मुद्दे हैं आपके, वोट तब देंगे? हमारा मुद्दा यही है, मतलब आज तक अभी जो है कि 5 साल में न शिक्षा पे ध्यान दिया गया, न बेरोजगारी पे ध्यान दिया, न जो है कि युवाओं के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया। हम युवा हैं, हम युवाओं के लिए जो है कि नई सरकार, दूसरी सरकार बनाना है ताकि युवाओं पे काम करे। नहीं, सरकार तो दावा करती रही हमने युवाओं के लिए रोजगार दिया और एजुकेशन, चाहे जो भी फील्ड, सबके लिए काम किया है। क्या नहीं लगता है कि आपको क्या लगता है कि सरकार ने कुछ किया ही नहीं? नहीं, इस सरकार में नहीं हुआ है। इस सरकार 5 साल में युवाओं के लिए कुछ नहीं हुआ, न किसानों के लिए हुआ, न बेरोजगारों के लिए हुआ, कुछ नहीं हुआ है। किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ और बेरोजगारी बढ़ी है, एजुकेशन के लिए कुछ नहीं हुआ, जैसा कि इन लोगों ने बताया। अभी और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शिव कुमार तिवारी। शिव कुमार जी, चौथे चरण का चुनाव होना है, 3 चरण हो चुके हैं। आप कैसी सरकार चाहते हैं और क्या मुद्दा है, जब किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? देखिए, ये सरकार जो है अच्छी है, इसलिए देश का काम किया है, इसलिए इनको वोट देंगे। महंगाई जो होती जाती की सरकार में महंगाई बढ़ी नहीं है, सब में बढ़ी है, इसमें भी बढ़ी है। महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। महंगाई बढ़ी नहीं है? कुछ नहीं बढ़ी है? कुछ बढ़ी भी जो है वो हमेशा बढ़ेगी। अच्छा। हाँ, उससे बढ़ने से कोई काम नहीं रुकता। तो महंगाई अगर बढ़ेगी तो लोग क्या खाएंगे? ये महंगे होंगी ना उसी अनुपात में, उससे क्या फर्क पड़ता है? महंगाई बढ़ी है लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे। और भी लोग बात। क्या नाम है आपका? मैं सीताराम सोनकर। सीताराम जी, चौथे चरण का चुनाव होना है, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? वो 2 ही मुद्दा है, ये अपना क्या कहते हैं, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल, तेल, यही सब है। नहीं, क्या ये सब अरे सब लड़ा के बस सत्ता में ले लो, हिंदुत्व का वो कार्ड खेलो
और सत्ता में आ जाओ। नहीं, सोनकर जी सरकार तो सभी के लिए कर रही है, जैसा दावा करते रहे। और ये सब तो उनके यहाँ, जो हमें संतुष्टि मिले तब कि आप कहते रहे हम सुनते रहे। माल काट रहे, सब मजे कर रहे हैं, आप किन गाड़ी चढ़ा के मजे से घूम रहे हैं, सब मार दिया किसानों को, जमानत भी हो गई। मैंने न्यायालय भी अंधे हुआ जा रहा है। क्या रहेगा, वोट देंगे तो क्या? वोट तो हम भाजपा नहीं देंगे और चाहे किसी को दे देंगे सर। ठीक है, आप सोनकर जी थे, काफी नाराज हैं और उनकी नाराजगी की वजह भी है, उन्होंने बताई क्या है वजह। फिलहाल और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सगीर। मोहम्मद सगीर जी, चौथे चरण का चुनाव होना है, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने जाएंगे? महंगाई और बेरोजगारी। क्या महंगाई और बेरोजगारी है आपको? कितनी महंगाई? लोग तो, सरकार तो दावा करती रहे कहीं महंगाई नहीं, कहीं बेरोजगारी नहीं, सब कुछ किया मैंने। 1000 रुपये सिलेंडर हो गया है, आप कह रहे महंगाई नहीं है। पेट्रोल के रेट 100 रुपये आ रहे हैं, आप कह रहे महंगाई नहीं है। गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा, ये हमको बताइए आप। लेकिन सरकार तो कह रही गरीबों के लिए राशन दे रहे हैं, तमाम योजनाएं लेके आए हैं जो सीधा लाभ गरीबों को मिला है। 5 किलो राशन में पेट भर जाएगा आपका, ये आपको बताइए। 1 महीना राशन चलेगा 5 किलो, एक आदमी 5 किलो राशन खाएगा 1 महीना। यानी ऐसे मुद्दे हैं आपके पास, लगता है कि बेरोजगारी और जो है महंगाई ऐसे मुद्दे हैं, जब वोट डालने जाएंगे तो ये जहन में जरूर रहेगा आपकी कि ये बहुत जहन में रहेगा। ठीक है, हम और भी लोगों से बात करेंगे कि आखिर उनके क्या मुद्दे रहेंगे जब वोट करने जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद है, छात्र महामंत्री प्रत्याशी हैं डीएवी कॉलेज आज। आनंद जी, आप एक युवा हैं और चौथे चरण का चुनाव होना है 23 फरवरी को, आप वोट देने जाएंगे तो क्या रहेंगे मुद्दे? 5 साल में आप क्या क्या मुद्दे हैं आपके सामने? विकास के मुद्दे, सबसे बड़े विकास के मुद्दे। छात्र संघ चुनाव का हम लोग लेकर बहाल नहीं हुआ इस सरकार में। छात्र नौजवान सब परेशान इस सरकार में है और इस सरकार से युवा बहुत परेशान है। सरकार का तो दावा है कि छात्रों को लैपटॉप दिए, उनके रोजगार के लिए भी तमाम अवसर उपलब्ध कराएं। ये सब बहकावे में है, ये सब जुमलेबाजी हैं। चौथे चरण चुनाव हो रहा है, तीसरे चुनाव में बीजेपी सुपड़ा साफ हो गया है जी। अच्छा ठीक है, आप थे नाराज हैं काफी, जो और लोगों से बात करेंगे। आज चौथे चरण का चुनाव है, आप वोट देने जाएंगे तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे क्या रहेंगे? बीजेपी सरकार को लाना है दोबारा, बस ये धंधली नहीं हो रही, गुंडाराज नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं कि बेरोजगार, तो योग उन्होंने खूब दिया, कौशल विकास मिशन चलाया, क्या नहीं किया उन्होंने। क्या नाम है आपका? कमल कुमारी वाजपेयी। कमल कुमारी वाजपेयी जी हैं, इनका कहना है कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, रोजगार दिया, गुंडा भ्रष्टाचार खत्म किया। और भी लोग। क्या नाम है आपका? आलोक शुक्ला। आलोक जी, चौथे चरण का चुनाव होना, 3 चरण हो चुके हैं, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जो है अपने मत का प्रयोग करेंगे? इस बार इस सरकार को हटाने के लिए, जो कि एकदम भ्रष्ट सरकार है, 730 ब्राह्मणों की हत्यारी सरकार है, 700 किसानों की हत्यारी सरकार है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और पूरी 5 साल में उत्तर प्रदेश में नाम बदलने के अलावा इस सरकार ने कुछ नहीं दिया। युवाओं को सिर्फ लॉलीपॉप दिया है। जो ये कह रहे बेरोजगारी ख़त्म हुई है, सिर्फ आउटसोर्सिंग से नौकरी 5 सैलरी ले लेके सरकार ठेकेदारी कर दिया है। ठेकेदारी से काम नहीं चलेगा। बहुत बड़ा मुद्दा आपने बताया, ठेकेदारी प्रथा शुरू हो गई इस सरकार में, तो क्या है, आप कैसे? अखिलेश जी आएंगे, ठेकेदारी एकदम खत्म करेंगे, सीधी सीधी भर्ती होगी। ठीक है, आप वाजपेयी जी थे जिनका कहना है कि उन्होंने भी अपने मुद्दे बताए हैं। आलोक शुक्ला जी थे, और भी लोगों से बात करेंगे कि आखिर उनके क्या मुद्दे हैं। क्या नाम है सर आपका? लालजीत यादव। यादव जी, आप चौथे चरण का चुनाव होना है, क्या मुद्दे हैं आपको लगता है, कौन से ग्राउंड लेवल के मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनाव करें, वोट देंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है किसानों का मुद्दा है। किसानों को जिस तरह से सरकार ने परेशान किया, आतंकवादी उग्रवादी तक कहा, और उनके जो है उसमें खीले ठुकवाने का काम किया, कटीले तार लगवाने का काम किया, और उन्हें जो है आंदोलन जीवी तक कहा। जो अन्नदाता है उनका जो है अपमान किया, और छात्र नौजवानों किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया। ये सब अहम मुद्दे हैं। और दूसरी बात, जो पढ़ लिख कर लड़के निकल रहे हैं, बेरोजगार हैं, वो नौकरी मांगने आते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। ये सरकार की नैतिकता का हद हो गया है। ये अनैतिक सरकार जो है लोगों की आवाज़ को दबाना चाह रही है, लाठी डंडों से पिटवा के जो है मूल मुद्दे से भटकाना चाहती है। अगर कोई काम की बात करेगा तो ये लोग दूसरी बात करने लगेंगे, दूसरी तरफ घुमाने लगेंगे। सच्चाई तो यह है कि जनता बेबस लाचार है, परेशान है, कुंठा की शिकार होती जा रही है। ठेले खुमचे वाले तक परेशान हैं, कहीं कोई आमदनी का साधन नहीं है। और
बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। जिस बेरोजगारी के लिए इन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। रोजगार के नाम पे इन्होंने ठगा है, किसी भी नौजवान छात्र को रोजगार नहीं मिला है, सब परेशान हैं। तो ये सब मुद्दे हैं, अहम मुद्दे हैं, इसी पे हम लोग वोट करने जा रहे हैं। और विकास के नाम पर ये देखिए, दारुल सफा विधायक निवास के आसपास का है, विधानसभा से चंद कदम दूरी पर है। एक गड्ढा मुक्त सड़कें जो बात कर रहे थे, कितने गड्ढे हैं यहाँ से देख लीजिए आप लोग, कितने गड्ढे हैं, कहाँ गड्ढा मुक्त हुआ, कहाँ विकास हुआ। ये आप स्वयं में गाँव में भी जाइए, शहरों में जाइए, गली कूचियों में जाइए तो पता लगेगा कि इन्होंने विकास किया है कि विनाश किया है। इन्होंने कहा था देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, इन्होंने रेलवे बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, LIC बेच दिया, BHEL बेच दिया। इन्होंने तो बेचने का काम किया, इन्होंने बनाने का क्या काम किया ये बताने के लिए कोई नहीं आता कि मैं इतनी फैक्ट्रियां लगा दिया, इतने जो है रोजगार कर दिया, कल कारखाने लगवा दिया, या कभी नहीं बताए देश के प्रधानमंत्री जी। केवल बेचने का काम किया है ये लोग। और ये योगी जी कहते हैं कि हमने तो केवल गुंडागर्दी पर जो है रोक लगाई है। कहाँ गुंडागर्दी रुकी? आप ये बताइए, लखीमपुर खीरी में ऐसा कांड हुआ, उन्नाव में कांड हुआ, हाथरस में कांड हुआ, तो ये क्या है? ये केवल गुमराह करते हैं, जनता को बेवकूफ बनाते हैं और जनता का वोट जो है बरगला के लेना चाहते हैं। काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, अब जनता ऊब चुकी है। क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट सूर्य प्रकाश मिश्रा। वकील साहब, किन मुद्दों पे इस बार जनता वोटिंग करने वाले आगामी 23 फरवरी को? इस बार वही सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और हिंदुत्व। क्या लगता है इस बार जो सरकार रही है तो उसने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य पे काम ध्यान दिया है? हाँ, दिया है। कोरोना काल में भी इसने काफ़ी अच्छा काम किया है। यहाँ की जो स्थानीय विधायक थे उन्होंने भी काम किया है कोरोना काल में। और मेन चीज़ है कि हिंदुत्व के लिए कुछ तो कोई एक है वो कर रही है। हमको सब जाति पात बुला के हिंदुत्व के लिए वोट देना है। किन मुद्दों पे वोटिंग होगी आगामी 23 फरवरी को? वोटिंग देखिए, एक मुद्दा ये भी हमारे सामने आता है कि हमारे जो राष्ट्र है भारत है, उसको आगे ले जाने के लिए तो सरकार जो वही मिलनी चाहिए, राज्य में भी होगी तभी केंद्र बढ़ेगा। इसलिए जो हमारे देश को आगे बढ़ाए उस सरकार को वोट करेंगे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि हमारे यहाँ हिंदुत्व का जो एक हिंदू प्रधान राज्य है, राज्य भी है और पूरा देश हमारा हिंदू प्रधान होना चाहिए, हमारी जो सोच है। तो उसको लेकर के अगर हम वोट करना चाहेंगे तो हम जो भी हमारे हिंदुत्व को बढ़ावा देगी सरकार, उसको वोट करेंगे। बिल्कुल, हिंदुत्व के नाम पे वोटिंग कर रहे हैं। आप युवा हैं, तो युवाओं में एक रोजगार की विशेष समस्या है, रोजगार पर नहीं होना चाहिए? रोजगार की समस्या देखिए उन्हीं लोगों को है जो रोजगार चाहते हैं कि मुझे बैठे बैठे पैसा मिले। रोजगार की समस्या उनके सामने नहीं जो कुछ करना चाहते हैं। जो करना चाहता है वो रोजगार कर रहा है। मुद्दा होना चाहिए, नौकरियां मिलती भी हैं, ऐसा नहीं कि जो योग्य है उसको नौकरी मिल रही। योग्य को नौकरी मिलेगी, जो योग्य नहीं उसको नौकरी थोड़ी ना सरकार दे देगी। आगामी 23 फरवरी को मतदान है उन्नाव में। उन्नाव की जनता किन मुद्दों पे वोटिंग करने वाली है? राष्ट्र रक्षा और भारतीय संस्कृति की रक्षा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसलिए 75% जनता उसी पक्ष में। राम मंदिर जो बनाया है भारतीय जनता पार्टी बता रही हमने बनाया है, तो क्या इसका फर्क पड़ेगा मतदान में? जरूर पड़ेगा, क्योंकि पिछली सरकारों ने मुद्दा बना करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए इसका फैसला नहीं होने दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम फैसला तो करवाया। चुनाव के जो मतदान होने हैं 23 फरवरी यानी परसों होने हैं, किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं? स्वच्छ छवि, स्थायित्व, विकास, रोजगार आदि विषयों पर हम अपना मतदान करेंगे। पहले भी सरकार रही है 2017 के पहले, तो उसकी तुलना में इस बार क्या लगता है जनता किसको वोट करने वाली है? गुंडा माफियाओं से मुक्ति मिली है इस सरकार में। पहले गुंडा माफिया वसूली करते थे, दुकानदार व्यापारी सभी परेशान थे, इस सरकार में इससे मुक्ति है। कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। किन मुद्दों पे वोटिंग करने वाले हैं? पता क्या नाम है आपका? निर्मल सिंह एडवोकेट। वकील साहब, क्या लगता है किन मुद्दों पे वोटिंग होगी इस बार? विकास के मुद्दे पे होगी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे होगी, देश की सुरक्षा के मुद्दे पे होगी। और जो अराजकता थी उस पे लोगों को राहत मिली है और भ्रष्टाचार कम हुआ है पहले के अपेक्षा। इस दौरान लोगों से हमारे लोगों की बातचीत होती है तो उन्होंने कहा इन बीच में जो जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं किसी को एक पैसा कहीं नहीं पड़ा है और पारदर्शी तरीके से भर्तियाँ हुई हैं। जनता जागरूक है? बिल्कुल, जनता जागरूक है, शिक्षित है। क्या नाम है? राहुल यादव। किन मुद्दों पे वोटिंग करने वाली है यहाँ की? PS, ओल्ड पेंशन जी। किसको सरकार, कौन सी सरकार चुनने वाली है इस बार? हम तो जाति पात में विश्वास नहीं रखते हैं, जो हमारे लोगों का हला करेगा उसको। रोजगार का मुद्दा? रोजगार का मुद्दा, रोजगार 5 साल में आपने देखी कोई वैकेंसी नहीं। जो वैकेंसी निकल गई है, ये हमारे भाई साहब इनको वीडियो में सिलेक्शन हो गया था, उसको कैंसिल कर दिया। बताइए किन मुद्दों पे वोटिंग करेंगे इस बार? हम अपराध को देखकर, अपराध बहुत कंट्रोल है।
कंट्रोल है? बहुत कंट्रोल है अपराध में। ऐसा पहला मुख्यमंत्री जो अच्छे जो माफिया थे उनको अंदर कर दिया। इस आधार पर वोटिंग करेंगे और बहन बेटियां बहुत सुरक्षित है। तो इस बार जनता जागरूक है? बिल्कुल जागरूक है। क्या नाम है आपका? जी संतोष अवस्थी। अवस्थी जी, 23 तारीख को यानी परसों मतदान होना है, तो किन मुद्दों पे वोटिंग करेंगे? वोट तो मतलब अपराधीकरण तो कम हुआ है समाज में, भय कम हुआ है, लेकिन बेरोजगारी बढ़ी है, ये दिक्कत है। हालांकि हम विकास के नाम पर वोट करेंगे। विकास हुआ है क्या? हुआ तो है, लेकिन भविष्य में भी उम्मीद करके करेंगे। उम्मीद यही करेंगे कि भविष्य में करें जी। तो एक मुद्दा और है, राम मंदिर बनवा दिया है, क्या लगता है राम मंदिर जो बनवाने का क्या फर्क पड़ेगा इसमें? पड़ा है, पड़ेगा, समाज में पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत पुराना मुद्दा था और इसका श्रेय इनको मिला है। वोटिंग होगी विकास के मुद्दे पे। अच्छा। और उसके जनाधार के मुद्दे पे जो मेरे उन्नाव जिले का विकास करेगा वोट उसको दिया जाएगा, ना कि आजकल के जो मेंढक तरह के उछल रहे हैं ना कि उनको दिया जाएगा। 2017 के पहले भी एक सरकार थी जी, क्या उसमें विकास हुआ था? जी, क्यों नहीं हुआ विकास? मतलब 2017 की जो गवर्नमेंट बनी थी, जो आज की गवर्नमेंट है वो अच्छी है, ठीक है, इसी को पुनः फिर दोबारा तो विकास के मुद्दे पे वोटिंग होगी जी। किन मुद्दों पे वोटिंग करेंगे? वोटिंग हम तो उस मुद्दे पे करेंगे जो सरकार सही रास्ते पे ले जाएगी। अच्छा, उस पर मतदान करेंगे। रहा बीजेपी का सवाल, जो उन्होंने गौ संरक्षण के लिए बड़ी पैसा डोनेट किया है, वो पैसा सही माने में नहीं होता है। सैकड़ों एक्सीडेंट हो रहे हैं। केवल गौ संरक्षण करना एक फर्जी बकवास है और उनकी महंगाई में कोई कंट्रोल नहीं। और समाज में सैकड़ों मर्डर हो रहे हैं, सैकड़ों अत्याचार खूब हो रहे हैं, उस पर भी कामयाबी इस सरकार की नहीं लिया जाए। बहुत समझ बूझ के वोटिंग। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोइनुद्दीन मिर्जा। मिर्जा साहब, क्या हाल है लखीमपुर के? हाँ, बढ़िया है हाल। बढ़िया है। हाँ, क्या चल रहा है? चल रहा, साइकिल चल रही है यहाँ तो। साइकिल चल रही है। क्यों साइकिल चल रही है? बीजेपी सरकार में महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई हो गई। हाँ, आजकल सब्जी लेने जाओ तो 200-300 रुपये फ्री में खर्चा हो जाते हैं। और गल्ला मिल जाता है, बस गल्ले से थोड़ी काम चलता है। हर चीज़ की लेकिन ये कह रहे हैं मिर्जा साहब कि हमने आपको 24 घंटे बिजली दी। मोदी 10 हाँ, बिजली दी तो बिल भी तो महंगा हो गया है सब। बिल भी महंगा हो गया। हाँ, महंगाई भी तो बहुत बढ़ गई है। बिजली तो मिल रही है। तो इस बार मन बनाया है कि परिवर्तन करना है। हाँ, परिवर्तन करना है। साइकिल को जिताना है। साइकिल को जिताना है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम संतोष कुमार वाजपेयी है। वाजपेयी जी, क्या हाल है बताओ? बहुत बढ़िया हमारा। बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले महमदाबाद के हैं। महमदाबाद के रहने वाले हैं। तो आपके यहाँ क्या माहौल है, क्या चक्कर है? माहौल हमारे यहाँ बीजेपी का बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल है। अच्छा। कम से कम हमारी पोलिंग से ना ज़्यादा 700-800 यूएस खींच ली है आराम से। खींच ली। हाँ, क्योंकि साथ हम मुसलमान कहा जुड़ा है। अच्छा, ये सब विरोधी कहते हैं कि बाबा जाति देख देख सबका ठोकिन है, बुलडोजर चलाइन है। ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा बाबू जी नहीं है, लेकिन बात यही आती है महंगाई जो कहो युगेश का महंगाई कर। महंगाई जब केंद्र आई तब महंगाई कर। आज ये बताओ 10 साल तक का कौन सरकार गल्ला बांट के हमका दे खवाई से? केंद्र में की सरकार? बताओ, बोलो। केंद्र में है उनकी सरकार है। किसकी सरकार है? मोदी जी की है। मोदी नहीं। मोदी जी किसके हैं? बीजेपी के हैं कि नहीं है? बोलो, इधर देखो, इधर देखिए। लेकिन कुल मिलाए के यहाँ तुम लोगों के यहाँ सबका 10 साल से गल्ला वो फ्री खिलाया। वैक्सीन भी दिया, कोरोना टीका। हाँ, और कोरोना टीका लगा है आपके? हाँ, लगा है। अच्छा। कोरोना टीका दुनिया भर एक बॉल बचा, इसने कहाँ देश बचा रहा है। सब लड़ून जाते। अब ऐसा कोई नहीं है। आज इतनी महंगाई है, सिलेंडर 1000 रुपये हो गया है, उसके बारे में कोई नहीं बोलता है। कड़वा तेल 200 रुपये मिले, कड़वा तेल आपके 200 रुपये किलो बिक रहा है। लेकिन महिलाएं सुरक्षित हैं, बिजली आपको मिल रही है। अरे बिजली हर चीज बिजली थोड़ा ना, हमको बिजली तो खाने मिल जाए क्या? मेडिकल कॉलेज भी आपको यहाँ मिल रहा है? हाँ, मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। किसका इलाज? ऑक्सीजन प्लांट मिला है। फिर आप खुश नहीं हैं? नहीं, हम नहीं खुश हैं। वैक्सीन लगी आपके? वैक्सीन लगी। पैसा पड़ा है? पैसा नहीं पड़ा। नहीं पड़ा है, तब भी आप नहीं खुश हैं? क्या चाहते हैं अभी और क्या होना चाहिए? हमारा मुद्दा है महंगाई कम हो, और जो स्कूलों की फीस जो आज हमसे पड़ रही है, पिछले साल का अभी तक का 2000 नहीं दिया है, उसमें कम से कम हम लोगों को फीस
माफ़ होनी चाहिए थोड़ी बहुत। प्राइवेट स्कूलों में चल रही है। देखिए, बड़ा मुद्दा एक निकल के आया है। प्राइवेट स्कूलों की कोरोना काल के दौरान जो फीस ली गई है उस पर अभिभावक तमाम बात कर रहे हैं। जो आम मतदाता है उस पर उनका कहना है। आपका क्या नाम है? पुरुषोत्तम कुमार मिश्रा सर। पुरुषोत्तम कुमार मिश्रा, मोटरसाइकिल से उतरते हैं तब भी हेलमेट रहता है क्या? सर हम मतलब कानून का पालन कर रहे हैं सड़क पर भी? हेलमेट क्यों निकाले सर हम? अच्छा, खड़े तो हम भी यहाँ रुक गए सर। अच्छा, आप भी रुक गए। तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सर सरकार जो है वो भी ठीक है, सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें आराम सुविधाएं भी हैं और किसी भी प्रकार की सरकार, कोई भी सरकार आए, महंगाई नहीं कम कर पाएगी। हाँ। महंगाई नहीं कम कर। अच्छा, ये बताइए, मंदिर बना है, काशी विश्वनाथ बना है, राष्ट्रवाद चल रहा है, कुछ इसका लाभ इनको मिलने वाला है क्या? जरूर मिलेगा। और जो महंगाई बढ़ी है वो? अरे वो तो जो महंगाई है, भूसा इस समय 2000 रुपये क्विंटल बिक रहा, कोई नहीं कह रहा है। सर ये प्राकृतिक आपदा, इतनी बाढ़ आ गई, सब बह गया पानी में, सब बह गया, कोई नहीं कह रहा है। ईश्वर की देन है भाई, ईश्वर जो कर रहेगा वही होगा। भैया क्या नाम है आपका? जी मदन गुप्ता। मदन गुप्ता जी, इस बार किन मुद्दों पर आप मतदान करेंगे, वोट डालेंगे? हमें तो ये है कि जो जय श्री राम के साथ हम उसके साथ हैं, और इस सरकार के अलावा आज तक कभी किसी ने कुछ किया नहीं। जब से हम जान समझ रहे हैं, इस सरकार के ऐसा कभी किसी ने कोई काम नहीं किया। मोदी योगी जैसा कोई अब नहीं आएगा। अन्य सरकारों में क्या गलती लगी आपको? आज गलती को हम नहीं बता पा रहे किसी की, किसकी क्या गलती रही, लेकिन आज तक कभी कोई संतुष्ट नहीं रहा। अच्छा, आप भाजपा में हैं इसका मतलब? जी नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं भाजपा में। आप नहीं है भाजपा में। मुख्य मुद्दे बताइए, मुख्य मुद्दे किन वजहों पर आप भाजपा को वोट देंगे? ये जो श्री राम के साथ है, भगवान राम के बंदे हैं हम, उन्होंने भेजा, हम उनके साथ हैं। आप होते भगवान राम के साथ तो हम आपके साथ होते। भैया आपका क्या नाम है? जी गोलू शर्मा। गोलू जी, इस बार मतदान आप वोटिंग करेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे आपके, किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे? जी विकास को देख के। विकास हुआ है, आप मानते हैं? बिल्कुल हुआ है, लेकिन सड़कों की हालत तो जिसकी तैसे। अब बीच में खाने वाला दलाली तो पैदा ही होती है, चाहे कोई भी हो, आप जानते हैं। तो आप संतुष्ट है भाजपा सरकार से? बिल्कुल, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। जय जय श्री राम। यूपी में फिर से। भैया आपका नाम क्या है? सौरभ धुरिया। सौरभ जी, किन मुद्दों को लेकर इस बार आप वोटिंग करेंगे? क्या विकास हुआ है, लगता है आपको कि विकास हुआ है प्रदेश में, कि अन्य पार्टी की तरफ जाएंगे आप? भाजपा सरकार में जितना विकास हुआ हो किसी सरकार में नहीं हुआ, और बाकी पार्टियां गुंडे वाली पार्टियां हैं। लेकिन लगातार महंगाई बढ़ रही है, आदमी घरेलू महिलाओं का राशन बिगड़ रहा है, पूरा उनका बजट बिगड़ रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? महिलाएं खुश हैं इस सरकार से, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं वोट कर रही हैं। चलिए हम और लोगों से जानेंगे कि वो इस बार किन मुद्दों को लेकर मतदान कर रहे हैं। भैया आपका नाम? धर्मेंद्र कुमार सागर। धर्मेंद्र जी, इस बार क्या मुद्दे रहेंगे, आपको क्या लगता है? सरकार ने अच्छा कार्य किया 5 सालों में, किस हिसाब से आप मतदान करेंगे इस बार, किन मुद्दों को लेकर? हमें तो लग रहा है कोई अच्छा काम नहीं कि भैया झोपड़े में रहता है, कोई हमारे सहूलियत की। क्या करते हैं आप? मेहनत मजदूरी करते हैं। नहीं तो पहले की इस 5 सालों के पहले ज़्यादा बेटर था कि अब इस समय लग रहा है आपको? हमें तो कुछ अभी बेटर नहीं लग रहा फिलहाल, मतलब जैसे हम पहले थे अभी वैसे ही। मतलब कुछ विकास नहीं हुआ, कुछ आपको सुविधाएं नहीं मिली? हमारे घर में कोई नहीं विकास हुआ, ना कुछ चल रहा है। अभी महंगाई भत्ता लगा के वो देख रहे हैं, तेल 200 रुपये किलो चल रहा है, पेट्रोल चल रहा है, इसलिए महंगाई भत्ता डिम किया जाए। पहले आपको क्या रोजगार पूरे महीने मिलता था कि घटा हुआ है, जो आप बोल रहे हैं कि पहले चलता था? घटा भी हुआ है, फिर बढ़ा हुआ है। लेकिन सरकार राशन भी तो दे रही है। राशन देने से कोई मतलब नहीं होता। राशन भैया गेहूँ चावल देती है तो आदमी गेहूँ चावल बस थोड़ी ना खा लेता। चलिए हम और लोगों से जानेंगे क्या मुद्दे हैं। भैया, इस बार मतदान निकट है, 2 दिन बाद वोटिंग है, क्या मुद्दे रहेंगे आपको इस बार मतदान करने के लिए, किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगे? जो श्री राम का ही हमारा इनारा रहेगा, और भारत सरकार जो अच्छी होगी सरकार, उसी को हमको करना है। किसी के हम विरोध नहीं है, अपना सब। तो आपको मानना है कि सरकार अच्छी है भाजपा? सरकार भाजपा ही के अलावा कोई सरकार। चलिए भैया, आपका क्या नाम है? अच्छे लाल। अच्छे लाल जी, आप क्या करते हैं? छोटा मोटा धंधा बिजनेस करते हैं। तो ये बतलाइए, इस बार मतदान है 2 दिन बाद, तो इस बार आपके मुद्दे क्या रहेंगे, आपको क्या सुविधाएं मिली, किस तरह के मुद्दों को लेकर आप इस बार मतदान करेंगे? परेशानी के अलावा कुछ नहीं समझ में हमें आया है। क्या परेशानी हुई है आपको? धंधा न कर पाते हैं, न कहीं कोरोना में परेशान, कहते चौथी लहर आने वाली, लहरें बनी रहेंगी। लेकिन सरकार उस पर राशन भी दे रही है, सब सुविधाएं मुहैया करा रही है। 5 किलो गल्ला में हो जाएगा 1 महीना खाने को।
नहीं तो और लोग तो संतुष्ट हैं, लेकिन क्या आपका परिवार ज़्यादा बड़ा है या क्या? परिवार बड़ा है तो वो तो हर प्राणी के हिसाब से 5 किलो राशन कर रहे हैं ना, हर आदमी के लिए। 5 आदमी मिलता, 3 आदमी कट जाता है। 3 आदमी का मतलब आपके 3 आदमी तो क्या मतलब आप संतुष्ट नहीं है? नहीं संतुष्ट है। तो मुद्दा आपका यही रहेगा कि संतुष्ट जब हो रह सकते हैं, जब ये कोरोना सब भाग जाए तो सही है, और जब कोरोना लगा रहेगा तो आदमी कमा कहाँ पाएगा। अच्छा देखिए, हमारे साथ कुछ युवा लोग भी जुड़े हुए हैं। बेटा क्या नाम है आपका? अभिषेक कश्यप। अभिषेक जी, कितना सरकार संतुष्ट है? इस बार चुनाव हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि संतुष्ट हैं आप सरकार से? जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। तो मतलब भाजपा में हैं आप भी? भाजपा कई मुद्दे ऐसे भी हैं जिस पर विपक्षी पार्टियां घेर रही हैं, आपको क्या लगता है मुद्दे सही हैं वो? नहीं सही है। चलिए अगले लोगों से हम जानेंगे। हाँ भैया, ये हमारे साथ हैं। भैया क्या नाम है आपका? जी आकाश गुप्ता। आकाश जी, आप किस तरह के मुद्दे जो हैं, इस बार वोटिंग करेंगे आप, मतदान डालेंगे, किस तरह के मुद्दे आपको लगते हैं कि सरकार जो है मतदान के लिए आपके लिए हैं इस समय उचित? मुद्दे तो देखिए कई मुद्दे हैं। मैं आपको क्या बताऊं, जो है महंगाई तो चरम सीमा पे है। ये कह दिए थे 5 साल में महंगाई है। नहीं, महंगाई और सरकारों में भी बढ़ी थी। क्या इस सरकार में कुछ ज़्यादा ही महंगाई लग रही है? क्या बिल्कुल महंगाई है भाई। कड़ुआ तेल देखिए ना आप, जो 200 रुपये किलो बिक रहा है, और टीन का तेल जो आपका मयूर का आता है 700-800 रुपये का, 2400 रुपये 2200 रुपये का। मेन महंगाई मुद्दा रोजगारी। स्वास्थ्य भी देखिए यहाँ ठप्प पड़ा है पूरा। बताइए, सरकार तो कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिए हैं। 2 साल में जो है कोरोना लगने से स्वास्थ्य विभाग और स्कूल जो कॉलेज सब ठप्प पड़े हैं। बताइए, लेकिन यहाँ पर सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, 44,000 करोड़ की लगभग योजनाएं केंद्र सरकार ने दी हैं, एक्सप्रेस वे हो या, इस पर क्या करेंगे? विकास तो हुआ है, लेकिन विकास तो देखिए हर जो भी पार्टी आएगी विकास तो करेगी, लेकिन कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं जो रहेंगे हमेशा। जैसे महंगाई, रोजगार, ये तो नहीं मिला ना। देखिए इन सरकारों में नहीं मिला, जो नहीं है। देखिए बताइए। तो मतलब आप संतुष्ट नहीं हैं? संतुष्ट कह लीजिए, चाहे संतुष्ट ना कहिए, बताइए, दोनों बातें हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर जनता कुछ संतुष्ट है और कुछ नहीं भी संतुष्ट है। लगातार हम इस कवरेज को आगे भी जारी रखेंगे, जनता के जानेंगे मूड कि चौथे चरण के मतदान में उनके मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे। जगह 24/7 न्यूज़ से संदीप तिवारी।